महाभारत में भक्त करो आज आपको छत्र और उपासना दान करने के विषय में सूर्य और जमदग्नि मुनि का संवाद की कथा कहूँगा, कहानी कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनाएं और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी छाता और जूता दान करने की प्रथा किसने चलाई है? मैं देखता हूँ अनेक पुण्य अवसरों पर इनका दान किया जाता है, अतः इस विषय का यथार्थ वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है। भीष्मजी ने कहा, राजन, छाता और ओपानह जूते की उत्पत्ति तथा उनकी प्रचार की वार्ता मैं विस्तार के साथ बता रहा हूं, सुनो। इन दोनों वस्तु का दान किस प्रकार अक्षय होता है तथा ये किस प्रकार पुण्य की प्राप्ति कराने वाली मानी गई है, इसकी भी चर्चा करूंगा। इस विषय में जमदग्नि और भगवान सूर्य का संवाद प्रसिद्ध है। पूर्व काल की बात है, एक दिन भृगुनंदन जमदग्नि जी धनुष चलाने की क्रीड़ा कर रहे थे। वे बारंबार धनुष पर बाण रखकर उन्हें फेंकते और उनकी पत्नी रेणुका उन तेजस्वी बाणों को लाकर दिया करती थी। इस प्रकार खेलते खेलते दोपहर हो गया। मुनि ने पुनः अपने बाणों को दूर फेंककर रेणुका से कहा, प्रिय जाओ, मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों को झटपट उठा लाओ, मैं फिर इन्हें धनुष पर रखकर चलाऊंगा। आज्ञा पाकर रेणुका चल दी। सूर्य की कड़ी धूप से उसका मस्तक गर्म हो उठा। तभी हुई भूमि पर उसके पैर जलने लगे, अतः वह एक वृक्ष की छाया में जाकर खड़ी हो गई। किंतु उसे स्वामी के सांप का डर लगा हुआ था, इसीलिए वहां घड़ी भर से अधिक न ठहर सकी। पुनः बाण लेने के लिए आगे बढ़ गई। जब बाण लेकर लौटी तो बहुत खिन्न हो रही थी। पैरों के जलन से जो दुख होता था उसको किसी तरह सहती और भय से थर थर कांपती हुई वह पति के पास आई। उस समय महर्षि कुपित होकर बारंबार पूछने लगे, रेणुके, तुम्हारे आने में इतनी देर क्यों हुई? रेणुका बोली, तपोधन, मेरा सिर तप गया, पैरों में जलन होने लगी, सूर्य के प्रचंड तेज से आगे बढ़ने का साहस न हुआ, इसलिए थोड़ी देर तक वृक्ष की छाया में खड़ी होकर विश्राम लेने लगी। यही कारण है कि आपकी आज्ञा का पालन करने में विलंब हुआ, तो आप मुझ पर क्रोध न करें। जमदग्नि ने कहा, प्रिय, जिसने तुझे कष्ट पहुंचाया है उस प्रचंड सूर्य को आज मैं अपने बाणों से मार गिराऊंगा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर महर्षि जमदग्नि ने अपने दिव्य धनुष की टंकार फैलाई और बहुत से बाण हाथ में लेकर वे सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उन्हें युद्ध के लिए तैयार देख सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आए और बोले, ब्राह्मण, सूर्य ने आपका क्या अपराध किया है? वे आकाश में स्थित होकर अपनी किरणों के द्वारा वसुधा का रस खींचते हैं और बरसात में पुनः उससे बरसा देते हैं। वह वृष्टि से मनुष्यों को सुख देने वाला अन्न पैदा होता है, आने मनुष्य के प्राण है। यह बात वेद में भी बताई गई है। अपने किरण जाल से मंडित भगवान सूर्य सातु दीप की पृथ्वी को वर्षा के जल से अपलावित करते हैं। उसी से नाना प्रकार के अन्न, फल, फूल, घास पात आदि उत्पन्न होते हैं। जात कर्म, व्रत, उपनयन, विवाह, गौदान, शास्त्री दान, सहयोग और धन संग्रह आदि सारे कार्य अन्न से ही संपन्न होते हैं। इस बात को आप भी जानते हैं। भला सूर्य को मार गिराने से आपको क्या लाभ होगा? अतएव मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रश्न करना चाहता हूं,
कृपया सूर्य को नष्ट करने का संकल्प छोड़ दीजिए। सूर्यदेव की प्रार्थना करने पर भी अग्नि के समान तेजस्वी जमदग्नि मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे कहने लगे, मैं ज्ञान दृष्टि से पहचान गया हूं, तुम ही सूर्य हो, अथवा आज दंड देकर तुम्हें अवश्य ही विनय सिखाऊंगा। इसमें तने भी संदेह नहीं है कि अपने बाणों से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। सूर्य ने कहा, ब्रह्मर्षि, आप धनुषधारियों में श्रेष्ठ हैं, अवश्य मेरे शरीर के टुकड़े कर सकते हैं। यद्यपि मैं आपका अपराधी हूं, तो भी इस समय आपकी शरण में आया हूं, ऐसा समझकर मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर महर्षि जमदग्नि हंस पड़े और कहने लगे, सूर्यदेव, अब तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मेरी शरण में आ गए हो। जो शरण में आए हुए को मारता है, उसे गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या और मदिरा पान का पाप लगता है। ताल इस समय तुम्हारे द्वारा जो अपराध हुआ है, उसका समाधान सोचो, अर्थात तुम्हारे कीड़ों के ताप से मनुष्य की रक्षा कैसे हो, उसका कोई उपाय बतलाओ। यह कहकर जमदग्नि मुनि चुप हो गए। तब सूर्य ने उन्हें छत्र और उपान देते हुए कहा, महर्षि, यह छत्र मेरी किरणों का निवारण करके मस्तक की रक्षा करेगा और चमड़े के बने हुए एक जोड़े जूते आपके पैरों को जलने से बचाएंगे। आप इन्हें स्वीकार कीजिए। आज से संसार में प्रत्येक पुण्य के अवसर पर छाता और जूतों का दान परिचित हो जाएगा और इसका फल भी अक्षय होगा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सबसे पहले भगवान सूर्य ने ही छाता लगाने और जूते पहनने की प्रथा जारी की थी। इन वस्तुओं का दान तीनों लोक में पवित्र माना गया है। जिसके पैर जल रहे हों, ऐसे स्नातक ब्राह्मण को जो जूते दान करता है, वह शरीर त्याग के पश्चात देव वंदित लोक में जाता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ गोलोक में निवास करता है। भरतश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रश्न के अनुसार मैंने यह छत्र और उपान दान करने का पूरा फल बतलाया है। हरि ओम।